हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जो 2025 के हर एग्जाम में आपको दिखेगा। जैसे कि भी आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लरिकल है, रेलवेज के एग्जाम्स है, इन सभी में ये क्वेश्चंस 100% आएगा ही, क्योंकि अभी रिसेंटली ये स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस हुए और रिसेंटली दिए भी गए। 17 जनवरी 2025 को ये सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे हमें हेडिंग दिख रहा है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो शुरुआत करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा होता है, ये अभी अपन देखने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर पूछा जाए आपको कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वाला अवार्ड है और सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला भी स्पोर्ट्स अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पर अभी इसके पीछे अपन देखेंगे कि क्या जब शुरुआत हुई तब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ही था क्या, ये सब कुछ अभी जानने वाले हम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड एंड हाईएस्ट प्राइज मनी स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। अब इसके हाईएस्ट प्राइज मनी बोल रहा है, तो प्राइज मनी कितनी कितनी दिख रही है हमको? प्राइज मनी इसकी प्राइज मनी है 25 लाख रुपए। याद रखना, प्राइज मनी कितनी है? 25 लाख। लेकिन जब शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट 1991-92 को इसकी शुरुआत हुई, 1991-92 को। तब इसकी प्राइज मनी क्या 25 लाख रुपए थी क्या? नहीं, पहले इसकी प्राइज मनी कितनी थी? 7.5 लाख। जब शुरुआत हुई, ओके, जब शुरुआत हुई तब प्राइज मनी 7.5 लाख थी और 7.5 लाख से प्राइज मनी 25 लाख रुपए हुई। और ये कब हुआ? 2021 में। 21 में प्राइज मनी भी चेंज हुई और 7.5 लाख से 25 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी की गई। और उसके बाद इसका ओल्ड नेम, जब मैंने आपको बोला कि शुरुआत हुई तब इसका नाम क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ही था क्या? नहीं, जब शुरुआत हुई तब इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। याद रखना, इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और बाद में अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज किया गया। नेक्स्ट में हमें दिखेगा ही, ओके, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न से इसका नाम क्या हो चुका था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भी पॉइंट याद रखना। क्लियर? अभी तक हमने देखा स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला भी, तो प्राइज मनी 25 लाख। और जब शुरुआत हुई 91-92 को, तो तब इसका नाम क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था क्या? तो नहीं, तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। और बाद में अगर देखा, जब शुरुआत हुई तब प्राइज मनी भी इसकी 7.5 लाख थी और 2021 में प्राइज मनी कितनी हो चुकी है? 25 लाख। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जैसे मैंने बोला था आपको कि 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज होके नाम क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये याद रखना, ठीक है। अगस्त 6, 2021 को इसका नाम चेंज किया गया और राजीव गांधी से क्या नाम रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये नाम रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये नाम रखा गया। इसके पीछे अलग अलग रीजन था ये रखने के पीछे कि स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड ये किसी स्पोर्ट्समैन के नाम से होना चाहिए। ये विजन था इसके पीछे, इसलिए इनका नाम चेंज किया गया और राजीव गांधी की जगह ये नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब तो राजीव गांधी की याद में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद ये होस्टेड बाय कौन? ये पुरस्कार डिसाइड करते हैं कि किसको मिलना चाहिए। तो डिसाइड करने वाले हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि किसको मिलना चाहिए। कौन डिसाइड करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये डिसाइड करते हैं। और प्रेजेंटेड बाय मतलब कौन देता है पुरस्कार? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पुरस्कार देते हैं। क्लियर है क्या यहां तक? उसके बाद डिसाइड करते हैं मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कमिटी बैठाते हैं और डिसाइड करते हैं। और उसके बाद देता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कहां पे दिए जाते होंगे ये भी याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों दिया जाता है। और कहां पे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन में। ये सारे पुरस्कार कहां पे दिए जाते हैं? राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन कहां पे है? रायसेन हिल्स, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। ओके, और यहां पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं किसके हाथों? प्रेसिडेंट के हाथों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद क्या क्या दिया जाता है इसमें? तो 25 लाख रुपए कैश प्राइज हमने ऑलरेडी देख लिया था। जैसे मैंने बोला था 7.5 लाख से 25 लाख हुई,
तो कैश प्राइस 25 लाख रुपए होती है, एक मेडल दिया जाता है और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, ये अवार्ड जिसको मिलता है उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए कैश प्राइज मिलती है, उसके बाद मेडल मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है। ये पुरस्कार जिसको मिलता है उसको। ओके, और कौन डिसाइड करता है ये बताया आपको, और कौन पुरस्कार देता है ये भी हमने देखे। ओके, और नाम कब चेंज हुआ ये भी हमने पढ़ा था। ओके, उसके बाद अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अभी इस साल 2025 में, जैसे 17 जनवरी 2025 को ये पुरस्कार किसको दिए गए? ये पुरस्कार वैसे 2024 के हैं, लेकिन 2024 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए और 2024 के ये पुरस्कार अभी कब दिए गए? 17 जनवरी 2025 को। पुरस्कार कब दिए गए हैं? ये 17 जनवरी 2025 को ये पुरस्कार दिए गए। और कहां पे दिए गए होंगे? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहां पे? रायसेन हिल्स, दिल्ली। और किसके हाथों? राष्ट्रपति के हाथों। क्लियर? चलो उसके बाद अभी नेक्स्ट, अभी इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये टोटल 4 लोगों को मिला। इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये टोटल 4 लोगों को मिला। उसमें का पहला नाम हमको दिख रहा है श्री गुकेश डोमाराजू। क्या नाम दिख रहा है? श्री गुकेश डोमाराजू। शॉर्टकट में गुकेश याद रखा तो भी चलेगा, एकदम इजी नाम है और फेमस नाम है। काफी न्यूज में भी ये नाम आया था क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट है। ये कौन है? डी गुकेश डोमाराजू सबसे यंगेस्ट है। सबसे यंगेस्ट क्या? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले। सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन है डी गुकेश। ओके, गुकेश डोमाराजू सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय है या ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। इनकी एज सिर्फ 18 साल 195 डेज इनकी एज थी और इतने कम एज में इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। इसलिए इनका जो नाम है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम बना डी गुकेश का। और इसी के लिए इनको क्या मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड डी गुकेश को। और चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं डी गुकेश। पहला नाम याद हुआ कि सबको? डी गुकेश। गुकेश डोमाराजू या शॉर्टकट में गुकेश याद रखा तो भी चलेगा। ये सबसे यंगेस्ट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला और ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और चेस इनका गेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नाम मनु भाकर। ओके, ये नाम भी काफी न्यूज में आया था जब समर ओलंपिक हुआ पेरिस फ्रांस में। क्या हुआ? समर ओलंपिक हुआ। समर ओलंपिक हुआ था 2024 में। समर ओलंपिक 2024 में हुआ और कहां पे हुआ? पेरिस फ्रांस में ये ओलंपिक हुआ। और इस पेरिस फ्रांस के ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल दिए भारत देश को और दोनों मेडल कौन से थे? ब्रॉन्ज। एक सिंगल इवेंट और दूसरा मिक्स्ड इवेंट में। बराबर, एक सिंगल इवेंट था और दूसरा मिक्स्ड इवेंट था। और इसका गेम कौन सा? शूटिंग। गेम कौन सा है? शूटिंग। इस गेम में 2 मेडल दिलाए। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में भारत देश को 2 मेडल दिलाए थे इसने और ब्रॉन्ज मेडल। इसीलिए मनु भाकर को क्या मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। ओके, पहला नाम हमने गुकेश देखा था, दूसरा नाम मनु भाकर देख रहे। ठीक है, तो इनको इसके लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और ये कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा से मनु भाकर। क्लियर है? दूसरा नाम भी याद हुआ, पहला डी गुकेश, दूसरा मनु भाकर। तीसरा नाम दिख रहा है हमको हरमनप्रीत सिंह। तीसरा नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, इनका गेम कौन सा? हॉकी। और कहां से बिलोंग करते? पंजाब से। ये कैप्टन है टीम इंडिया के। ओके, कैप्टन है ये इंडिया टीम के, हॉकी के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। और इनको ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन्होंने 2020 का जो ओलंपिक 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में, क्लियर, और उसके बाद 2024 में जो ओलंपिक हुआ पेरिस फ्रांस में, ये दोनों ओलंपिक में इन्होंने भारत देश को लिए क्या दिलाए? लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए। ठीक है, भारत देश को लगातार इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए 2 ओलंपिक में। ओके, इसीलिए इनको क्या मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। हरमनप्रीत सिंह को लगातार 2 ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। हॉकी टीम में हरमनप्रीत सिंह ने, इसीलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और ये कहां से बिलोंग करते? पंजाब से। हरमनप्रीत सिंह तीसरा नाम।
ओके, दो नाम हो गए, तीन नाम हो गए अभी। पहला गुकेश था, दूसरी मनु भाकर और तीसरे हरमनप्रीत सिंह। और चौथा नाम हमको दिख रहा है वो है प्रवीण कुमार। चौथा नाम क्या है? प्रवीण कुमार। एक पैरा एथलीट है ये, बराबर। और पैरा एथलीट किस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं पैरालंपिक में। ओके, जैसे ये देखा जाए तो तीन कैटेगरी होती है, एक समर ओलंपिक, एक पैरालंपिक और एक विंटर ओलंपिक। दो जो डिसेबल एथलीट होते हैं, पैरा एथलीट होते हैं, वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पैरालंपिक में। तो वैसे ये प्रवीण कुमार का नाम है, एक पैरा एथलीट है और इनका गेम है वो हाई जंप है और T64 कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो देखा जाए कितना परसेंट डिसेबल है तो उसके अनुसार उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है। तो इसको T64 कैटेगरी में डिसाइड किया रखा गया है और इसका गेम वैसा कौन सा? हाई जंप है। और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये कहां से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। प्रवीण कुमार और पैरा एथलीट्स में इसका हाई जंप गेम है। अब इसको पुरस्कार क्यों दिया गया प्रवीण कुमार को? तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। 2020 में जो पैरालंपिक हुआ था, 2020 में पैरालंपिक कहां पे? हमेशा याद रखना 2020 का 2021 में खेला गया। जहां पे समर ओलंपिक होता है वहीं पे कुछ दिनों के बाद, 15 या 20 दिनों के बाद वहीं पे क्या होता है? पैरालंपिक इवेंट होता है। हमेशा समर ओलंपिक का इवेंट और पैरालंपिक का इवेंट सेम रहेगा। ओके, तो 20 का 21 में कहां पे बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको? अब इसके पहले का नाम जब पढ़ा था हमने हरमनप्रीत सिंह वाला, तो टोक्यो जापान, बराबर। और 2024 का कहां पे हुआ? पेरिस फ्रांस। क्लियर है कि यहां तक? ये लास्ट टाइम ही पढ़े अपन ने। तो 2020 में इनको सिल्वर मेडल मिला, 2020 के पैरालंपिक में सिल्वर, और 24 में क्या मिला? गोल्ड। लगातार दो पैरालंपिक में दो मेडल दिलाए, एक सिल्वर और एक गोल्ड दिलाया। इस साल गोल्ड मिला। इसीलिए प्रवीण कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके लिए प्रवीण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया। क्लियर है क्या? तो टोटल मैंने आपको बोला पैरालंपिक में टोटल आपको बोला मैंने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न टोटल 4 लोगों को मिला है। 4 लोगों में पहला नाम अपन ने क्या लिखे थे? चेस वाले का नाम याद आ रहा है क्या? डी गुकेश। दूसरा बोला शूटिंग वाली मनु भाकर। तीसरा हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। और चौथे कौन से? पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। ये चारों लोगों को इस साल 17 जनवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो हमें दिख रहे। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हमारे देश के ऐसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जिनको ये पुरस्कार दिए गए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि हम ट्रेंड देखते हैं, करंट टू स्टैटिक ट्रेंड चलता है। तो हो सकता है कि अभी पूछे कि सबसे पहले या फिर किसी फेमस पर्सन को ये पुरस्कार कब मिला, या इसको ऐसे नाम आएंगे 4-5 नाम, इनमें से किसको ये पुरस्कार नहीं मिला है या किसको ये पुरस्कार मिला है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए अपन देख लेते हैं कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसमें सबसे पहला नाम हमको दिख रहा है विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है सबसे पहला? विश्वनाथन आनंद। ये भी काफी बड़ा नाम है अपने देश में और वर्ल्ड में भी काफी बड़ा नाम है। विश्वनाथन आनंद, ये नाम हमें दिख रहा है। इनका गेम भी चेस है और ये भी चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ चेस प्लेयर आपको चेन्नई तमिलनाडु में दिखेंगे, जैसे मोस्ट ऑफ रेसलर वगैरह में हरियाणा में दिखते हैं। ओके, तो वैसे ये विश्वनाथन आनंद का जो गेम है ये चेस है और ये क्या है? फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब शुरुआत हुई 91-92 को, तब ये पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। ये वो अपने देश में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथन आनंद, चेस। और सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिसको ये पुरस्कार दिया गया। और ऑब्वियस है कब शुरुआत हुई थी? 1992। तो कब मिला होगा? 91-92 को। ओके, उसके बाद The first recipient of the award, Vishnu Anand, is the country's first chess grandmaster and a 5-time winner of World Chess Championship. ये इंपॉर्टेंट है। जैसे डी गुकेश ने कैसे अभी सबसे यंगेस्ट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले, ऐसे इन्होंने टोटल 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। विश्वनाथन आनंद ने कितनी बार? टोटल 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती और पहला ग्रैंड मास्टर भी रह चुके अपने देश के विश्वनाथन आनंद। काफी बड़ा नाम है ये। क्लियर? तो सबसे पहला ये पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथन आनंद। उसके बाद नेक्स्ट हमको दिख रही है, अब फर्स्ट फीमेल देखते हैं। अभी सबसे पहले मेल देखा अपन ने, अब देख रहे हैं अपन सबसे पहली फीमेल। तो सबसे पहली फीमेल जिसको ये पुरस्कार मिला उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्लियर? सबसे पहली फीमेल जिसको ये पुरस्कार मिला उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी और इसका गेम क्या है? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 1994-95 में इसको ये पुरस्कार मिला था। क्लियर? कर्णम मल्लेश्वरी
इसको ये पुरस्कार 94-95 में मिला था और सबसे पहली फीमेल है ये। जैसे सबसे पहले अपन ने किसको मिला, विश्वनाथ आनंद, लेकिन फीमेल में सबसे पहली कौन, तो कर्णम मल्लेश्वरी। और अपने देश में ये सबसे बड़ा नाम इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे देश की फर्स्ट इंडियन फीमेल भी है। कर्णम मल्लेश्वरी हमारे देश की क्या है, फर्स्ट इंडियन फीमेल हु ओन मेडल इन ओलंपिक। ओके, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश की कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट इंडियन फीमेल है हु ओन मेडल इन ओलंपिक। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली फीमेल कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। इसके पहले हमारे देश में किसी ने ओलंपिक में, मतलब किसी भी इंडियन फीमेल ने ओलंपिक में मेडल नहीं दिलाया था और ये पहली इंडियन फीमेल है ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली। 2000 में जब ओलंपिक हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्होंने भारत देश के लिए मेडल दिलाया था और वो कौन सा मेडल था, वो था ब्रॉन्ज मेडल। और किस गेम में दिलाया होगा, जो उसका गेम है, उसका गेम क्या है, वेट लिफ्टिंग। क्लियर है, और गेम क्या है इनका, वेट लिफ्टिंग। क्लियर है कि यहां तक, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली इंडियन फीमेल है ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली अपने भारत देश के लिए, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी। और ठीक है, और भारत देश के लिए गोल्ड दिलाने वाला आज तक किसी भी इंडियन फीमेल ने गोल्ड नहीं दिलाया, पैरा एथलीट ने दिलाया है पर इस इंडियन फीमेल ने नहीं दिलाया। ठीक है, और गोल्ड मेडल से अगर बात करेंगे तो हमारे देश में गोल्ड मेडलिस्ट, ओके, फर्स्ट इंडियन फीमेल पर वो कैसी है, पैरा एथलीट है। फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट, और उसका नाम है अवनी लेखारा। ओके, आज तक जो है किसी भी इंडियन फीमेल एथलीट ने नहीं दिलाया, पर ये अवनी लेखारा जो है फीमेल पैरा एथलीट है, ओके, अवनी लेखारा, इसने गोल्ड मेडल दिलाया है। लगातार 2 ओलंपिक पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल दिलाए। अवनी लेखारा का गेम शूटिंग है, पर ये पैरा एथलीट है, व्हील चेयर पर बैठकर शूटिंग करती है। पैरा एथलीट जो है अवनी लेखारा व्हील चेयर पर बैठकर शूटिंग करती है। इसने 2021 में जो हुआ पैरालंपिक टोक्यो जापान में, इसमें भी गोल्ड मेडल दिलाया था, और 2024 में जो ओलंपिक हुआ इसमें भी उसने गोल्ड मेडल दिलाया भारत देश को। लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे अवनी लेखारा ने। ओके, और ये पहली इंडियन फीमेल है गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल दिलाने वाली। क्लियर है यहां तक, तो ये भी एक नाम याद रखना। और मेल में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट इंडियन मेल, उनका नाम आता है फर्स्ट इंडियन मेल, और उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडियन मेल, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडियन मेल अगर पूछते हैं तो फर्स्ट इंडियन मेल स्पोर्ट्स पर्सन अभिनव बिंद्रा है। 2008 में बीजिंग चाइना में इन्होंने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था, बीजिंग चाइना में। और अभिनव बिंद्रा का गेम कौन सा है, शूटिंग इनका गेम है। क्लियर है कि यहां तक, ये भी नाम याद रख लेना। डन, चलो ये कुछ नाम बताए आपको इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली कर्णम मल्लेश्वरी, पहली फीमेल अवार्ड जीतने वाली खेल रत्न वो भी कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद पहली फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो पैरा एथलीट है और वो अवनी लेखारा है, और पहला इंडियन मेल में जीतने वाला वो अभिनव बिंद्रा है। क्लियर यहां तक, ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो दिख रहा है हमको पंकज अडवाणी का नाम। पंकज अडवाणी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, पंकज अडवाणी इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने भारत देश को खेल रत्न पुरस्कार, जिन्होंने भारत देश को काफी सारे क्या बोलेंगे ये ट्रॉफियां जीतवाई बिलियर्ड्स और स्नूकर में। ये 2 गेम के लिए अवार्ड पाने वाले, बिलियर्ड्स और स्नूकर, ये 2 गेम के लिए पंकज अडवाणी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्लियर है कि यहां तक, पंकज अडवाणी इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव ओन द अवार्ड फॉर 2 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, और वो है बिलियर्ड्स और स्नूकर। और कब मिला इनको पुरस्कार, 2005 में। क्लियर है क्या, तो ऐसे एकमात्र प्लेयर है पंकज अडवाणी जिनको 2 गेम के लिए यह पुरस्कार मिला, और वो 2 गेम है बिलियर्ड्स और स्नूकर, और कब मिला, 2005 में।
उसके बाद नेक्स्ट नाम, ये हमके सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी अभी मैंने बात किया था, अभिनव बिंद्रा की। याद आ रहा है कि आपको, मैंने बोला था अभिनव बिंद्रा ये फर्स्ट इंडियन मेल है जिन्होंने ओलंपिक में भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया। सबसे पहले इंडिविजुअल इंडियन मेल अभिनव बिंद्रा है जिन्होंने भारत देश को फर्स्ट इंडियन मेल गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक बताया था आपको, फर्स्ट इंडियन मेल या फर्स्ट इंडियन मेल गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक। क्लियर है क्या यहां तक? कौन है? अभिनव बिंद्रा। क्लियर? 2008 बीजिंग चाइना में शूटिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला था और अभिनव बिंद्रा सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है। क्या खासियत है? सबसे यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इन्हें कब मिला था पुरस्कार? 2001 में। और इनका गेम क्या है? शूटिंग। और यंगेस्ट है मतलब एज कितनी थी इनकी? 18 साल। याद रख लेना, अभिनव बिंद्रा काफी बड़ा नाम है। अभिनव बिंद्रा को खेल रत्न पुरस्कार 2001 में मिला था और किस गेम में? शूटिंग में। उनकी एज क्या थी तब? 18 साल। क्लियर? चलो नेक्स्ट नाम देखते हैं। उसके बाद हमको दिख रहे पहला क्रिकेटर, फर्स्ट क्रिकेटर जिनको ये पुरस्कार मिला उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ओके, और कब मिला? 1997-98। सबसे पहले क्रिकेटर जिनको ये पुरस्कार मिला सचिन तेंदुलकर है। 1997-98 में इनको ये पुरस्कार मिला था। क्लियर? याद रखना, पहला क्रिकेटर जिसको ये पुरस्कार मिला उनका नाम सचिन तेंदुलकर है और कब मिला? 1997-98। उसके बाद फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर, पहली फीमेल क्रिकेटर, पहला क्रिकेटर पूछेंगे तो सचिन तेंदुलकर और पहली फीमेल पूछा तो मिताली राज है। ओके, मिताली राज। इनको कब मिला? 2021 में। अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर एंड फोर्थ क्रिकेटर आएगी। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ क्रिकेटर, सॉरी फिफ्थ क्रिकेटर अगर देखा जाए तो फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर एंड वैसे अगर देखा जाए तो टोटल में फिफ्थ क्रिकेटर है। मतलब अभी तक टोटल देखा जाए खेल रत्न पुरस्कार जो क्रिकेट खेलते वैसे टोटल 5 लोगों को दिया गया। क्लियर? वैसे टोटल कितने? 5 लोगों को, और 5 लोगों में एक फीमेल है और वो कौन? मिताली राज। मतलब 5 लोगों में एक फीमेल है तो पहले 4 जो होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। उसमें से पहला मेल आप जानते हो कौन है? सचिन तेंदुलकर। ओके, पहला मेल जानते हो तो सचिन तेंदुलकर। और सेकंड जो दिखेगा आपको वो जो सेकंड वाले का नाम क्या? सेकंड क्रिकेटर अगर बात करेंगे ये 5वीं क्रिकेटर तो सेकंड क्रिकेटर है कौन जिसको ये पुरस्कार दिया गया? उसका नाम है MS धोनी। ओके, थर्ड क्रिकेटर पूछा तो थर्ड क्रिकेटर का नाम है विराट कोहली। ओके, उसके बाद फोर्थ क्रिकेटर पूछा तो उसका नाम है रोहित शर्मा। क्लियर है यहां तक? इनको भी ये पुरस्कार मिला है। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी 2007, विराट कोहली 2018 और रोहित शर्मा 2020। इनको भी ये पुरस्कार मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न क्रिकेट में अगर देखा जाए। और 5वीं और पहली फीमेल कौन है? मिताली राज, जिसको 2021 में ये पुरस्कार दिया गया था। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट, सुनील छेत्री पहला फुटबॉल प्लेयर। आज तक किसी भी इंडियन फुटबॉल प्लेयर को यह पुरस्कार नहीं मिला था और ये पहला फुटबॉल प्लेयर है सुनील छेत्री। पहला फुटबॉल प्लेयर है सुनील छेत्री, इसको ये पुरस्कार दिया गया। सुनील छेत्री को, इनको भी ये पुरस्कार 2021 में दिया गया मिताली राज के साथ। ओके, मिताली राज को भी कब मिला? 2021 में। सुनील छेत्री को भी कब मिला? 2021 में, ये खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट नाम याद रखना, सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए फेमस है, इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके सुनील छेत्री फुटबॉल टीम के, अब रिटायर्ड हो चुके। अब पहले हॉकी प्लेयर हमारे देश में अगर हॉकी प्लेयर देखा जाए तो काफी बड़ा गेम था मेजर ध्यानचंद, एक क्या थे? हॉकी प्लेयर्स थे काफी बड़े। ठीक है, तो हॉकी को काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता था, काफी बड़ा गेम है हॉकी। तो हॉकी में या पहले हॉकी प्लेयर ये पुरस्कार पाने वाले उनका नाम क्या है? धनराज पिल्ले। पहले हॉकी प्लेयर ये पुरस्कार पाने वाले कौन है? धनराज पिल्ले। और इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1999-2000 में। ठीक है, पहले हॉकी प्लेयर कौन है? धनराज पिल्ले। और इनको ये पुरस्कार कब मिला? 1999-2000 में। उसके बाद पहले टेनिस प्लेयर हमको दिख रहे, सबसे पहले टेनिस प्लेयर जिनको ये पुरस्कार मिला उनका नाम है लिएंडर पेस। और कब मिला उनको? 1996-97 में। ठीक है, पहले टेनिस प्लेयर ये पुरस्कार पाने वाले लिएंडर पेस है। जैसे हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले थे
वैसे पहले टेनिस प्लेयर वो लिएंडर पेस है और उनको मिला था 96-97 में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमको दिख रहा है पहले बैडमिंटन प्लेयर जिनको ये पुरस्कार मिला उनका नाम है पी गोपीचंद, पुलिला गोपीचंद। काफी बड़े अभी ये कोच है, बैडमिंटन के कोचिंग करते हैं पी गोपीचंद। काफी बड़े बड़े प्लेयर, साइना नेहवाल हो गया, पीवी सिंधु हो गई, इनके से कोचिंग ले चुकी है, बराबर। तो ये पी गोपीचंद काफी बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और ये पहले बैडमिंटन प्लेयर है जिनको ये पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 2001 में। पुलिला गोपीचंद बोलते, पी गोपीचंद याद रख लेना। उसके बाद फिर हमको दिख रही है पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर। पी गोपीचंद पहले प्लेयर थे बैडमिंटन, लेकिन फीमेल में सबसे पहले किसको मिला? तो वो है साइना नेहवाल। ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ओलंपिक की। साइना नेहवाल क्या है? ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ओलंपिक की। और साइना नेहवाल को ये पहली फीमेल है ये अवार्ड पाने वाली। और उसको ये पुरस्कार कब मिला था? 2010 में। साइना नेहवाल, उसको ये पुरस्कार 2010 में मिला। और साइना नेहवाल का क्या गेम है? बैडमिंटन। उसके बाद नेक्स्ट पीवी सिंधु, काफी बड़ा नाम है अपने देश में। ये पीवी सिंधु को सभी लोग जानते हैं। पीवी सिंधु सेकंड फीमेल बैडमिंटन प्लेयर है। जैसे पहली फीमेल बैडमिंटन आप जानते हो कौन थी? साइना नेहवाल। और पहला बैडमिंटन पूछा तो पी गोपीचंद। और पहली फीमेल साइना नेहवाल और दूसरी फीमेल कौन? पीवी सिंधु। काफी बड़ी प्लेयर है ये पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु साथ में फर्स्ट इंडियन फीमेल हु ओन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक। भारत देश को ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाने वाली पहली फीमेल कौन है? पीवी सिंधु छे। पीवी सिंधु ने 2016 में जो ओलंपिक हुआ था रियो दी जेनेरिया में, रियो दी जेनेरिया कहां की सिटी है? ब्राजील की। यहाँ पे जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत देश को सिल्वर मेडल दिलाया था। इसलिए फर्स्ट इंडियन फीमेल हु वन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक कौन है? पीवी सिंधु है। क्लियर? इसलिए याद रखना इसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है हमको सानिया मिर्जा। ये भी काफी बड़ा नाम है अपने देश में, सभी लोग जानते हैं सानिया मिर्जा को। इसका गेम कौन सा है? टेनिस प्लेयर। तो पहली फीमेल टेनिस प्लेयर कौन है? सानिया मिर्जा, जिसको ये पुरस्कार कब मिला था? 2015 में। सानिया मिर्जा ये पहली टेनिस प्लेयर है जिसको ये पुरस्कार कब मिला था? 2015 में सानिया मिर्जा को। ओके। और एक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल भी है। कौन? सानिया मिर्जा। ग्रैंड स्लैम सबसे बड़ा इवेंट होता है टेनिस में। ओके। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप सबसे बड़ा होता है, वैसे टेनिस में सबसे बड़ा इवेंट ग्रैंड स्लैम होता है। और वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया मिर्जा पहली इंडियन फीमेल थी, फीमेल में पहली इंडियन फीमेल थी। और उनको 2015 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था सानिया मिर्जा को। ये भी काफी बड़ा नाम है अपने देश में। ठीक है। और पीवी सिंधु को कब मिला था? 2016 में। ये भी याद रख लेना। पीवी सिंधु को ये पुरस्कार 2016 और सानिया मिर्जा को 2015 में ये पुरस्कार मिला था। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट और एक बड़ा नाम मैरी कॉम। काफी बड़े बड़े नाम है, इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, अभी भी पूछ सकते हैं कि इनको कब मिला। ये सारे बड़े बड़े नाम है, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, और अभी लास्ट नाम हमको दिख रहा है मैरी कॉम। इनको भी सारा देश जानता है। बॉक्सिंग के लिए काफी बड़ी प्लेयर है, फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर, फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर हमें दिख रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली वो कौन है? मैरी कॉम। और इसको कब मिला था पुरस्कार? 2009 में। फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर, पहली फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर ये पुरस्कार जीतने वाली, उसका नाम है मैरी कॉम। और ये फीमेल भी है। ये ऐसे क्या बोलेंगे, इन्होंने ओलंपिक में भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया है। इन्होंने ओलंपिक में भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया है। मैरी कॉम ने 2012 में जब ओलंपिक हुआ था लंदन में, उसमें इन्होंने ओलंपिक में भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और इनका गेम कौन सा है? बॉक्सिंग। क्लियर? तो फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग प्लेयर हु रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसमें किसका नाम आएगा? मैरी कॉम का नाम आएगा। क्लियर है क्या यहां तक? ओके। कब मिला था इनको? 2009 में। क्लियर हुआ सबको? इतना समझा क्या? उसके बाद नेक्स्ट अबाउट मेजर ध्यानचंद। ठीक है। अभी मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते हैं कि कौन थे मेजर ध्यानचंद। अब उनके नाम से समझ में आता है, उनके नाम में मेजर है, मतलब ये आर्मी में ऑलरेडी काम करते होंगे, बराबर। तो मेजर ध्यानचंद इज 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। मेजर ध्यानचंद कौन है? इज द 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक में 3 गोल्ड दिलाने वाले ये कैप्टन रह चुके हैं मेजर ध्यानचंद। और इन्होंने भारत देश को 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड दिलाए थे। 1928 में भी गोल्ड दिलाए, 32 में भी गोल्ड दिलाया था, 36 में भी गोल्ड
दिलाया था। ओके, लगातार 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे किन्होंने, मेजर ध्यानचंद ने। 28 लगातार 3 देखो, 28, 32, 36, 28, 32 एंड 36 में। उसके बाद हिज बर्थडे, उनका बर्थडे होता है कब? 29 अगस्त को। ओके, उनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। और इस दिन हमारे देश में कौन सा डे मनाया जाता है इनकी मेमोरी में? नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर। इनकी याद में अगर देखा जाए हर साल 29 अगस्त को अपने देश में इनका जन्मदिन होता है, और इनके जन्मदिन हमेशा याद रहे इसलिए उस दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया एवरी ईयर। इसीलिए मेजर ध्यानचंद को काफी बड़ा नाम था अपने देश में, इसलिए उनका नाम हमेशा याद रहे, इसलिए ये जो है शुरुआत की गई इसकी कि उनके बर्थडे के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा। क्लियर हुआ कि यहां तक? तो ये था हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में दिखेंगे ही। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड था। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा और पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स में और पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है, मक्का ट्रॉफी है। ओके, तो ये सारे पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये सब पुरस्कार हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये खेल रत्न अवार्ड पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे देश के द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मक्का ट्रॉफी, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्जुन अवार्ड। ऐसे 3 वीडियो में हम पूरे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड करेंगे, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, इसमें से ही 100% आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम सारा जो है कवर कर रहे, पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हम। ठीक है, ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव नाइस डे।